नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को बना रही सशक्त। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित, संविधान प्रस्तावना की दिलाई गई शपथ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के अनुसार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज। और मुख्य सचिव आरडी धीमान ने सर्दियों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। संविधान सभा से भारतीय संविधान की स्वीकृति के उपलक्ष्य में आज देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू कर दिया गया। इस उपलक्ष्य पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि ये एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। प्रधानमंत्री ने संविधान की युवा केंद्रित भावना को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अपने खुलेपन, भविष्यवादी होने और आधुनिक दृष्टि के लिए जाना जाता है। संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जो ओपन है, फ्यूचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारे संविधान की स्पिरिट यूथ सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री ने अमृत काल को कर्तव्य काल बताते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मंत्र सर्वप्रथम है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। हमारे दायित्व ही आज हमारी पहली प्राथमिकता है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संविधान के निर्माण में योगदान करने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ है। इधर संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संविधान दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर सहित अन्य सभी महान विभूतियों को नमन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में संविधान दिवस की वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संविधान की शपथ दिलाई। इस बीच हमीरपुर जिले में विभिन्न सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में अधिकारियों व कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में सहायक आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने अधिकारियों व कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करवाया। वहीं भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संविधान दिवस विषय पर सिरमौर जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में आयोजित 2 दिवसीय एकीकृत संचार व आउटरीच कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान और BR अम्बेडकर पर विषय विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में शिलाई के SDM सुरेश कुमार सिंघा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कविता लेखन, नारा लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान संविधान दिवस पर क्विज प्रतियोगिता भी करवाई गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। प्रदेश में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि पिछले चुनाव में 49,88,000 मतदाता थे, जबकि इन चुनावों में इनकी संख्या बढ़कर 55,25,000 हो गई। इनमें 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 1,93,000 नए मतदाता भी शामिल हैं। मनीष गर्ग ने बताया कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 37,27,000 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि इस बार कुल 41,60,000 लोगों ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाए गए अभियान व कार्यक्रमों की वजह से नए मतदाता पंजीकरण और वोट प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2,524 चुनाव साक्षरता क्लब और 7,881 चुनावी पाठशालाओं का गठन किया गया है। मुख्य सचिव RD धीमान ने राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल द्वारा उपायुक्तों और संबंधित विभागों के साथ सर्दियों के मौसम की तैयारियों को लेकर आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्बाध बिजली, पानी और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि संपर्क सुविधा, अस्पताल, बिजली, जलापूर्ति और शिक्षण संस्थान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर इन क्षेत्रों से बर्फ हटाने के लिए पर्याप्त मशीनरी तैनात करने के भी निर्देश दिए। RD धीमान ने उपायुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में वायुसेना, सेना इकाइयों, ITBP और पैरा मिलिट्री संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखने को कहा, ताकि आपात स्थिति में जल्द समन्वित ऑपरेशन चलाया जा सके। उन्होंने राज्य पथ परिवहन निगम को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच मुख्य सचिव ने मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने की जरूरत बताई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी समीक्षा बैठक करेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशियों से फीडबैक ली जाएगी। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और जनता के रुझान से स्पष्ट है कि लोगों ने इस बार प्रदेश में हुए विकास के नाम पर मुहर लगाई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपना अस्तित्व खो चुकी है और कांग्रेस के सभी नेता अपनी अपनी वरिष्ठता को साबित करने के लिए हाईकमान के चक्कर लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों द्वारा बैलेट पेपर के माध्यम से कम वोटिंग को संदेहास्पद बताया है। शिमला से जारी एक बयान में कमेटी के उपाध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने कहा है कि बहुत से कर्मचारियों को आवेदन करने के बावजूद बैलेट पेपर न मिलने की सूचनाएं मिली हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने इस विषय में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने का आग्रह किया है, ताकि चुनाव आयोग की स्वायत्तता और विश्वास जनता के बीच बना रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय की बैडमिंटन टीम ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों और खेलो इंडिया के लिए पहली बार क्वालीफाई किया है। हरियाणा के रोहतक में चल रही नॉर्थ जोन इंटर विश्वविद्यालय गेम्स में मेरठ की टीम को पराजित कर हिमाचल की टीम ने क्वालीफाई कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को बना रही सशक्त। संविधान दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। संविधान प्रस्तावना की दिलाई गई शपथ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के अनुसार वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज। और मुख्य सचिव RD धीमान ने सर्दियों की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।